बिहार में विधानसभा चुनाव के लिहाज से आज काफी अहम सियासी दिन था। मेरे साथ में लगी हुई ये तस्वीर देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि बात हम एनडीए के घोषणा पत्र के ऐलान की कर रहे हैं। चूंकि महागठबंधन के घोषणा पत्र के 3 दिन बाद ये ऐलान हो रहा था, लिहाजा नजरें सबकी एनडीए के घोषणा पत्र पर थी। रस्मन पूरा मंच सजा। मंच पर आप जो तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं। तस्वीर जो है मंच पर, तो पहले संकल्प पत्र 2025 के नीचे जो लाइन लिखी है, विकसित बिहार के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लिखा हुआ है। तमाम जो गठबंधन के दल हैं उनके लोगो, उनके फोटो लगाए गए हैं। मंच पर जो लोग मौजूद हैं, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हुए बात करें तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, उसके बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार के बीजेपी के प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं। एलजेपी से केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। नीतीश कुमार हैं। जेपी नड्डा मुख्य रूप से बिल्कुल सेंटर में मौजूद हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी और तमाम जो नेता हैं वो उपेंद्र कुशवाहा हो या तमाम एनडीए के नेता मौजूद हैं। मंच सजा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। कई सारे लोक लुभावन वादे भी किए गए जनता से, जिसमें खास करके महिलाओं पर, युवाओं पर, किसानों पर, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासियों पर जोर इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने दिया। जो तमाम घोषणाएं की उसमें मुख्य रूप से 1 करोड़ सरकारी नौकरी, मेगा स्किल पार्क हर जिले में, दूसरे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़, महिलाओं के लिए खास बात, महिला रोजगार योजना में महिलाओं को 2 लाख की सहायता राशि, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी, मिशन करोड़पति के तहत महिला उद्यमी को करोड़पति बनाने का लक्ष्य। ऐसी तमाम अलग अलग घोषणाएं जो हैं, लोक लुभावन वादे, फ्री की योजनाएं, तमाम चीजें इस घोषणा पत्र में सामने आई। लेकिन चर्चा का विषय वो नहीं बना जो घोषणा पत्र में था। चर्चा का विषय बनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की या इस घोषणा पत्र के उद्घाटन की या रिवीलिंग की जो पूरी प्रक्रिया थी, उसकी टाइमिंग। महज 1.5 मिनट से 2 मिनट के बीच में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हो गया। राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक हलकों में तो इस घोषणा पत्र के ऐलान की चर्चाएं थी ही। कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। अशोक गहलोत जो बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से महागठबंधन के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एनडीए ने अपना मैनिफेस्टो जो जारी किया है वो भी सिर्फ 26 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके उन्होंने नरेंद्र मोदी तो कभी मीडिया से मिलते नहीं, अब मैनिफेस्टो लॉन्च में बीजेपी के नेता भाग गए। ये दिखाता है बीजेपी को लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं और ये खतरनाक संकेत है। आगे अशोक गहलोत ने कहा कि आखिर बीजेपी के नेता मीडिया से इतना क्यों डर रहे हैं। ये तमाम बातें अशोक गहलोत ने अपने एक बयान में कही, जो हम शब्द ब शब्द कोट करके आपको सुना रहे थे। खैर, जो वीडियो सामने आया, जो आपको स्क्रीन पे अब दिखाई भी दे रहा होगा, वीडियो बिल्कुल जिस तरीके से शुरू हुआ, वीडियो शुरू होने के चंद सेकंड बाद, अनकट वीडियो ये हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो शुरू होने के चंद सेकंड बाद तमाम जो नेता हैं, जेपी नड्डा हो या फिर नीतीश कुमार, चिराग पासवान, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी या फिर सम्राट चौधरी, तमाम नेता मंच पर पहुंचते हैं। पहुंचते साथ ही ना कोई औपचारिकता, ना औपचारिक स्वागत, माला, फूल, कोई भी औपचारिकता नहीं होती और सीधे टेबल पर रखे हुए जो मैनिफेस्टो के बंद लिफाफे थे उन्हें खोला जाता है। खड़े खड़े ही वो लिफाफे तुरंत जो तमाम नेता हैं वो अपने हाथ में लेते हैं। हाथ में लेने के बाद चंद सेकंड के लिए वो मंच पर यूं ही खड़े रहते हैं फोटो के लिए। फोटोज क्लिक होती हैं, अलग अलग एंगल में तमाम नेता पोज देते हैं और सीधे मंच पर वापस जो टेबल लगी हुई थी उस पर वो मैनिफेस्टो रख देते हैं तमाम नेता और सीधे मंच से नीचे उतर जाते हैं। मंच से घोषणा होती है कि तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में अब चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। सम्राट चौधरी बाकी की आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तमाम जो डिटेल्स है वो सम्राट चौधरी बताएंगे।
यहीं से जो चर्चा का विषय है वो यही बना कि बीजेपी या एनडीए जो तमाम अपने इवेंट्स को बड़ा बनाने के लिए जानी जाती है, चाहे वो कोई मैनिफेस्टो का लॉन्च हो या फिर कोई घोषणा हो, तमाम चीज़ों को बड़ा बनाने के लिए जाने जाने वाली बीजेपी महज 1.5 मिनट के अंदर अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर देती है। यही न केवल चर्चा का बल्कि आश्चर्य का विषय भी कहीं ना कहीं इस दौरान बना। खैर, यहाँ सवाल कई सारे खड़े इसलिए भी हो रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है, ये भी पूछा जा रहा है कि क्या बीजेपी या एनडीए के लोग उस सवाल से बचना चाह रहे हैं जो बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए से लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर बीजेपी का नेतृत्व कौन करेगा या एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि जो मंच पर भी तस्वीर है उससे तो ये साफ है कि जो प्रयोग बीजेपी अलग अलग राज्यों में करती रही है संयुक्त नेतृत्व का, वो बिहार में भी करने की कोशिश है। जो मंच पर तस्वीर है वो एक बार मैं फिर दिखाना चाहूँगा आपको। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, तमाम नेताओं की तस्वीरें हैं। यानी कि मैसेज ये कि कोई एक फेस नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के साथ में एक संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में जब 26 सेकंड में बिना किसी सवाल जवाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस या मैनिफेस्टो लॉन्च खत्म हुआ, तो एक चर्चा ये भी हुई कि क्योंकि बीजेपी या एनडीए की सीनियर लीडरशिप इस तरीके के किसी भी सवाल से बचना चाहती थी या किसी कंट्रोवर्सी को अवॉइड करना चाहती थी, इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्राट चौधरी के हवाले करते हुए जो तमाम बड़े नेता हैं वो अपने आगे के कार्यक्रम की तरफ निकल गए। क्योंकि एनडीए के बारे में ये तो कहा नहीं जा सकता कि एनडीए के पास नेताओं की कमी है जो चुनाव प्रचार को संभाल लें। एनडीए के पास चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एलजेपी हो या जेडीयू हो या दूसरी कोई भी पार्टियां हो, नेताओं की कमी या जन नेताओं की या बड़ी छवि वाले नेताओं की कमी किसी के पास नहीं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री लगातार बिहार में कैंपेन कर रहे हैं, तो इस बात को तो नहीं ही माना जा सकता कि क्योंकि बीजेपी के पास नेताओं की कमी थी या पब्लिक को एनडीए की तरफ लाने वाले लोगों की कमी थी, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी रखी गई। और यही कारण है कि चर्चा का विषय ये बना कि महज 1.5 से 2 मिनट के समय में ही ये पूरी की पूरी मैनिफेस्टो लॉन्च या प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों खत्म हो गई।